जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं आज आपके सामने फिर से लाइव आया हूं और मेरी लाइव आने की जो वजह है वो ये है कि कल असेंबली का लास्ट दिन था और जो उम्मीदें, जो आस हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर थी या लोगों पे थी या उन एमएलए या सरकार जहां जो असेंबली के अंदर बड़ा चिल्लाने का कार्य करते हैं, काम करते हैं, उनके ऊपर थी कि काश कोई ऐसा रेजुलेशन हमारे उन डेली वेजेस के लिए पास हो। काश कुछ ऐसा रेजुलेशन पास हो कि नौजवानों की नौकरियों की बात हो। काश एक ऐसा रेजुलेशन पास हो जिसमें हमारी स्टेटहुड लेने की बात हो, हमारी महिलाओं के लिए बेहतरी की बात हो, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे ड्रग्स के चलते मसलों के ऊपर बात हो, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो मौजूदा हालात है बेरोजगारी को लेके उसके ऊपर बात हो, उसके लिए रेजुलेशन पास हो, जहां सरकार आगे कैसे काम करे उसके लिए रणनीतियां हो। लेकिन ये सारे मुद्दे छोड़ के, ये सब कुछ छोड़ के लोगों के कोई वेलफेयर की बात नहीं, लोगों के कोई मसलों की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, कौन भाजपा से कौन एनसी से, कौन किस पार्टी से, कौन कहां से, कौन क्या है। एक दूसरे की रंजिश, एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे से गाली गलौज, एक दूसरे से मारपीट। असेंबली के अंदर जो कल एक बहुत ही शर्मनाक वाक्य हुआ है, ये शोभा नहीं देती एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए किस तरीके से वहां पे ये जो कारनामा किया है, लोगों की बात उठाने के बजाय अपनी ही लड़ाई, अपनी ही धक्का मुक्की, अपनी ही तू अंदर जो हमारी असेंबली है इसको आप एक नाम दीजिए। इसको नाम ये देना कि वो एक अखाड़ा है, एक वो दंगल है, एक वो कोई बोलते हैं ना किसी को, मतलब कि एक फुटबॉल ग्राउंड जो है वो आपने असेंबली को बना दिया है। क्या वहां पे कोई ऐसे जो नेता लड़ रहे थे कल, जो लीडर लड़ रहे थे, क्या उनको अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली या अंडर लेजिस्लेटर के अंदर क्या शोभा देती है चीज करना? क्या चीज शोभा देती है कि लोगों के मुद्दे ना उठाओ, पहले अपनी लड़ाई लड़ लो, पहले आपको अपना जो देखना है आपका। मुझे बताओ इनमें से किस एमएलए ने, मैं खाली एक की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। मैं मिस्टर जो महराज मलिक है या भाजपा के एमएलए हैं, मुझे बताओ, जब पीडीपी के हैं, चलो मैं मानता हूं कि पीडीपी के एक एमएलए ने हमारे डेली वेजेस के लोगों के लिए कुछ सोचा और उसके लिए रेजुलेशन पास किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको अप्रूवल भी दिया। काम होता है वैसा, काम करना चाहिए वैसा। और ये जो लोग हैं ये लड़ रहे हैं आपस में जैसे इन्होंने लोगों के घरों के लिए पता नहीं कितना राशन लेकर रख दिया हो, पता नहीं कितनी नौकरियां जो है सैंक्शन करवा के वहां पे रख दी हो। और वहां पे चीखने चलाने से इनको कौन सा जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा मिला? कौन से नौजवानों को फायदा मिला? कितने हमारे डेली वेजेस को फायदा मिला? इन्होंने शोर उठाने के अलावा कोई वहां पे ऐसा रेजुलेशन पास कराया, कोई पेपर पास करवाया, वहां पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पास करवा के रखा कि नहीं, इनका चिल्लाना, इनका शोर डालना, इनका लड़ना हमारे लोगों के लिए बेनिफिट है कोई फायदा? जो बात करते हैं सिर्फ अपने के लिए और एक दूसरे की पार्टी को पोक करना, तंज कसना, ये कहां की पार्टी के नेताओं को शोभा देता है? ये कहां एक एमएलए को शोभा देता है? यार आप लोग गरीबों के लिए तो आवाज उठा नहीं सकते, तो अंदर शोर आप ऐसे उठा रहे जो अपनी टीआरपी लेने के लिए, और पूरी की पूरी मीडिया अपने पीछे लगाई है। और मीडिया वालों को भी बोलना चाहता हूं कि जो गरीब की आवाज उठाता हो, जो गरीब बेचारा पिस रहा है रोड के अंदर, जो आज मजलूम है, लोग इतनी गर्मी में, इतनी धूप में अपनी नौकरियां, अपना कामकाज ढूंढने के लिए, और आप उनके पास नहीं जाते हो, आप ऐसे लोगों को तूल देते हो, आप ऐसे लोगों को हीरो बनाते हो। मुझे बताइए एमएलए कहां से आते हैं? जम्मू कश्मीर का पूरा एमएलए नहीं होता, वो एमएलए होता अपने असेंबली का, एमएलए होता अपनी कॉन्स्टिट्यूशन उसका। लेकिन आप लोग समझते हैं कि एक एमएलए बन गया तो पूरे जम्मू कश्मीर का मैं सीएम बन जाऊं, तो सीएम को उतारो, खुद में अपना बन जाओ। वहां पे आपके अंदर तरीका ढंग है नहीं, जिसको ये नहीं पता कि असेंबली के अंदर कैसे बात करनी है, कैसे आगे हमारे लेजिस्लेटिव स्पीकर साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, जो बेचारे 20-20 साल से एमएलए बनते आ रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही। वो चुप्पी साध के बैठे हैं कि आखिर क्या हो रहा है असेंबली के अंदर। शीशे तक टूट गए, वहां पे टेबल तक टूट गए, वहां पे लाते घुसे तक अपनी पड़ गई। और हमारे उमर साहब को भी बोलना चाहता हूं कि आपने ये माहौल बना के रखा है, और स्पीकर साहब को भी बोलना चाहता हूं कि ऐसे रवैया अगर रहेगा तो असेंबली को जो है बराबर अखाड़े का नाम दिया जाएगा। आप बाहर बोर्ड लगा दीजिए, वहां पे लिखिए रेसलिंग वाला जो है एरिया है, रेसलिंग जिसने करनी है वो यहां असेंबली के अंदर आ जाइए। और मुझे बताइए कौन से हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां वहां पे पास करवाई किसी ने? इनमें से जो बड़े चिल्ला रहे हैं, जो आज भी लगे हैं माइकों के ऊपर मुंह फाड़ने, वहां पे ये आएगा, वो आएगा, फलाना आएगा, क्या किया आप लोगों ने? है कुछ? आप तो एमएलए हो, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, सब कुछ मिला आपको, फिर क्या किया आप लोगों ने? सिर्फ चिल्लाना, माइक क्या किया ना है? किसी के पास जाकर मीटिंग करने का टाइम जाओ ना, फिर मिलो लोगों से। जो परेशान है लोग आज, कहीं का ऑनलाइन नहीं चलता आजकल, जो डेली वेजेस है, कहीं की पेंडिंग वेजेस पड़ी है, कईयों के बेचारों के अपनी सुसाइड कर चुके हैं लोग, कहीं रिटायरमेंट हो चुके हैं। कहां की बात उनकी? मुझे बताइए आप लोग, कहां हमारे नौजवानों की बात की? आपको दिखता है कि नहीं जम्मू के अंदर भाजपा ने शराब, भाजपा ने ये किया, भाजपा ने भिड़ाकर किया, सबको पता है, उनके नेताओं ने भिड़ाकर किया, सबको पता है। लेकिन आप भी कहीं सही नहीं हो मिस्टर महराज मलिक, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप भी सही नहीं हो, समझे? अगर लड़ने का इतना शौक है तो एमएलए की पद छोड़िए, तो सीधा लोगों से लड़ने शुरू कीजिए। काम ये तरीका नहीं है आपका ठीक। ना मुझे भाजपा के एमएलए से जो है खुशी है, ना आपसे खुशी है। और मैं कहता हूं सबसे बड़ा काम जो है अपना पीडीपी के एमएलए ने किया है, जो बिल तो कम से कम पास करवाया डेली वेजेस के लिए, कुछ तो किया उस बंदे ने। आप कुछ कर नहीं सकते तो उनके काम में आड़े आगे खराबी करते हो। जब स्पीकर साहब आपको बोलने का मौका नहीं देते तो फालतू में बोलते रहना ऐसे ही, तो बोल के कौन सा आपने लोगों के लिए इंसाफ करवा दिया?
किस नौजवान को नौकरी दिला दी? बोलना है तो वो ड्रग्स के लिए बोलो जो चिट्टा बेचते हैं, जो हमारे कल पुलिस कर्मियों के बेचारों को बड़ी ब्राह्मणा के अंदर इतनी बुरी तरह जो है हाथापाई हुई है, उनके लिए बात कीजिए। जो ड्रग्स इतना जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, हमारे नौजवान, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं। और आप बात करते हैं असेंबली के अंदर हमारे डेली वेजर, हमारी आशा वर्कर, मिड डे मील कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर, हमारे लैंड ओनर्स जो दुखी है इस चीज को लेके। सिर्फ बात करते हो। हम कोई एमएलए नहीं है, ना मंत्री बने हैं, लेकिन फिर भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से मिलते हैं, उनकी दुख बांटते हैं, उनका साथ देते हैं, और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए जम्मू क्या दिल्ली तक जाते हैं, और दिल्ली जाके उनकी बात करते हैं हमेशा। और मैं करूंगा, चाहे मुझे किसी ने वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, और जिसको तकलीफ हो वो भी बोलता रहे, वो भी चिल्लाता रहे, लेकिन मैं अपने जम्मू कश्मीर के गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। चाहे मुझे कोई वोट डाले, चाहे जितवाए चाहे ना जितवाए, किसी का मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें दर्द है। क्या असेंबली के अंदर कितनी बार स्टेटहुड की बात की? एक बार बता दीजिए। ये जो एमएलए अंदर, ऐसे क्या बोलूं, अब इनका नाम लेना भी मुझे यहां पे गुस्सा आता है। कितना वहां पे मुझे बताना स्टेटहुड की बात की कि हमें स्टेट वापस दो? कौन सा रेजुलेशन इन एमएलए की तरफ से असेंबली के अंदर गया? कौन सा इनका बिल है जो डेली वेजेस के लिए गया, आशा वर्कर बहनों के लिए गया, लैंड ओनर्स के लिए गया? हमें एक बता दीजिए, सिवाय पीडीपी के एमएलए के। और शोर शराबा, मीडिया में आना, बस यही काम करना, यही इनका तरीका है। उनको डंगे नहीं है, और उसको भी बस एमएलए तो जितवा दिया डोडा से, वो भी मशरा हुआ है, वो भी सोच रहा कि मैं कल ही सीएम बन जाऊं, जम्मू कश्मीर संभाल लूं। जो है वो कार्य करो, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनली रह के लोगों के मसलों की बात करो, ना कि एक दूसरी पार्टी को जो है वो ताने कसने की, तंज कसने की बात करो। अरे वो वक्त तुम्हें आएगा, वो बाहर जाके कर लेना, लेकिन असेंबली होती है लोगों के लिए। असेंबली होती है उन तमाम लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए। असेंबली होती है उनके लिए जो बेचारे नौजवान परेशान हैं। फायर एंड सर्विस वाले बच्चों ने सेक्रेटरीट के बाहर प्रदर्शन किया, और ये मिस्टर महराज मलिक वहां पहुंच गया टीआरपी लेने के लिए, और वहां पे पहुंच के बड़ी बड़ी बातें की। तो इसने कौन सा फायर एंड सर्विस का जो है असेंबली के अंदर रेजुलेशन डलवाया? बता दीजिए इसने कौन सा डलवाया? अरे यार, एमएलए पता नहीं कैसे जीत गए, किस तरीके से। फिर हिंदू मुस्लिम करके बात करते तुम लोग। अरे भाई साहब, हम हिंदू भी प्यारे हैं, मुस्लिम भी प्यारे हैं, सिख भी प्यारे हैं, ईसाई भी प्यारे हैं, सारे धर्म को मानते हैं। लेकिन तुम एक राजनीति में आके जिस चीज को करना चाहिए आप उसकी काम कीजिए। आप लगे हो अकेले भाजपा की पूरे हिंदुस्तान की खत्म करने के लिए। अरे आपकी तो दिल्ली में सरकार थी, आपके दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के मिस्टर केजरीवाल जो थे, मुझे बताइए, एक के साथ एक शराब फ्री थी, तब क्यों नहीं वहां पे बोले जाके कि दिल्ली की जनता को शराब ना दें? जम्मू में आपको शराब दिख रही है, वहां जाके आपको शराब नहीं दिखी। पंजाब के अंदर नशे के जद में आधा पंजाब आ चुका है, वो आपको नहीं दिखता, उसके साथ आपको कोई और नहीं है, हैं? और आप लोग सिर्फ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर शराब के अलावा अगर कुछ खत्म करना है तो सबसे पहले चिट्टा खत्म कीजिए, जो बहुत खतरनाक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। उसके ऊपर आवाज उठाइए, उसका साथ दीजिए। हमारे नौजवान, जो छोटे छोटे नौजवान, कईयों की डेड बॉडियां मिलती हैं रोडों पे, कभी नालों में, कभी खड्डों में, उनको बचाने का काम कीजिए। शराब तो बंद होगी, लेकिन सबसे पहले ड्रग्स बंद होना चाहिए। जिन माओं के बच्चे बड़ा करते हैं और इस भयंकर नशे के जद में आके अपनी मौत को जो है वो गले लगा लेते हैं, उसको खत्म करो। सबसे पहले ड्रग्स खत्म करो, फिर उसके बाद शराब भी बंद होगी। लेकिन आपने जो बातें करनी है वो उल्टी करनी है? और आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे इंसानों के पीछे लग जाते हो जो सिर्फ आपको लगता है कि मीडिया में आ गया तो यही बात इसने बोल दी। अरे भाई, कहीं रिटर्न पेपर दिया? हम लोग जब से प्रोटेस्ट धरने कर रहे हैं, कई डीसीओ को हमने अपने लेटर में मेमोरेंडम दे दिए, यहां तक कि सेंट्रल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तक, जो यूनियन मंत्री हैं उनके तक अपने लेटर पहुंचा चुके, उनके तक पूरी डिमांडें हमने वहां पे पहुंचाई, हमने तमाम लोगों की बातें वहां तक पहुंचाई। लेकिन यह नहीं कि हमने यहां पे आके एक दूसरे के पार्टी के ऊपर तंज कसे और लोगों के मुद्दे भूल गए, हमने एक दूसरे से पार्टी से लड़ना शुरू कर दिया, लोगों के मसले भूल गए। अरे जब ईद थी, हमें पता है कितने कॉल्स आए और बेचारे बोलते थे हम बच्चों को क्या लेके देंगे, और मैं उसमें मेरी आंखों में आंसू भी आए। अरे उनका दर्द देखो। और मैं मीडिया वालों को बोलना चाहता हूं, मेरे भाइयों, उन गरीब की आवाज बनो, उन जरूरतमंद की आवाज बनो जो आपको दुआएं देंगे, जिनके मसले हल होंगे, जिनके बच्चे खुशी से झूमेंगे और बच्चे खुशी से मुस्कुराएंगे और हंसते हंसते स्कूल जाएंगे। उनका साथ दो, उनके लिए आप मेहनत करो, क्योंकि मीडिया एक फोर्थ पिलर होता है जो गरीब मजलूम की आवाज उठाता है। जो आए दिन मीडिया पे आते हैं, बार बार उसी को तूल देते हो, लेकिन कम से कम इतना तो करो जो आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात है उस पर बात हो, उसके लिए दौड़ के आओ। जम्मू कश्मीर में कोई मुद्दा उठाता है, अगर जनरल स्टेटहुड का हो, डेली वेजेस का हो, लैंड ओनर्स का हो, बेरोजगारी का हो, ड्रग्स का हो, उसके लिए बढ़कर आ गया। आपका कर्तव्य बनता है कि जम्मू कश्मीर के हालात को दिखाया जाए, जम्मू कश्मीर की मौजूदा परेशानियों को दिखाया जाए। लेकिन एक आदमी के पीछे आप लग के पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है डाइवर्ट हो जाता है, लोगों की परेशानियां डाइवर्ट हो जाती हैं, वो कैसे हल होंगी? और जो भी है, मैं लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आपके मसले बहुत ही प्रीशियस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो चाहे तमाम डेली वेजेस की बात हो, लैंड ओनर्स की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ड्रग्स की बात हो, और उसके साथ साथ हमारी जो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की बात हो, हमारी महिलाओं की सुविधा की बात हो, हमारी डेवलपमेंट की बात हो। लेकिन उस पर कौन बात करेगा? उस पर तो किसी की बात करनी नहीं है। लेकिन हम लोग, मैं तो तमाम उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो मजलूम, जो जरूरतमंद है, जो हमेशा बेचारे अपनी डिमांड को लेकर दफ्तरों में दर बदर की ठोकरें खाते हैं, जो डिपार्टमेंटों के अंदर आए दिन बेचारे बैठ जाते हैं। एक तो सीपीडब्ल्यू वर्कर्स हमारे कल मिले हैं,
2 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर के अंदर परमानेंट उनके हो चुके हैं सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, और बाकी ऐसे ही बैठे हैं। इस पे किसी ने बात की? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पिछले 22 साल से कोई एक वेजेस नहीं ले पाए, इस पे किसी ने बात की? लैंड ओनर्स जिन्होंने हजारों कनाल के हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंटों में जमीनें दी हैं, उस पे किसी ने बात की? वो रेजोल्यूशन पास करवाया? उसके लिए बात की कि हमारी बेरोजगारी कितनी है, उसको रोजगार दिया जाए अलग अलग डिपार्टमेंट से, किसी ने बात की? कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा तहसील बनना चाहिए, किसी ने बात की? किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हॉस्पिटल काम करते हैं, नहीं करते, किसी ने बात की? हॉस्पिटल्स के अंदर क्या कमियां हैं, क्या लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, किसी ने बात की? एजुकेशन स्कूलों के अंदर क्या हालात है, क्या किसी ने बात की? फिर क्या बात की आप लोगों ने? लड़ाई झगड़े, यही कवरेज की वहां पे जाके लोगों ने और मीडिया ने, और ये चिल्लाने वाले, ये बस इन्हीं के मुंह के माइक रख दिया है। अरे यार शर्म करो। असेंबली लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है। असेंबली हमारी पब्लिक जनता के लिए है, वहां पे फैसले होते हैं जनता के। लेकिन आप लोग जो हो सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए हम बोलते रहे तो हमें कवर करते रहे तो हमारा नाम बनता नहीं, ये गलत है। आप पब्लिक की नाम, पब्लिक के साथ खड़े होकर हर एक मुद्दे के साथ बात कीजिए। असेंबली कहीं, बात कहीं, मुद्दे कोई, तो ये किस तरीके का हाल है जम्मू कश्मीर के अंदर? भाई साहब, सन्नी कांत ने वादा किया है आपने उन तमाम डेली वजह से, आपके हक के लिए जितना लड़ सकूं लड़ूंगा। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं बैठूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, समझे? और ऐसी बात नहीं कि जनता पब्लिक हमारे साथ नहीं, मेरे बहुत भाई, मेरे बहनें, हमारे बुजुर्ग हमारे साथ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते किसी को तकलीफ में आके हमें या हजारों की तादाद में खड़ा कर दूं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट में जाके मीटिंग कर रहा हूं जिसमें तमाम लोग हमारे साथ खड़े हैं, और ऐसा ना हो आने वाले दिनों में हमें सरकार मजबूर कर दे कि हमारे मुद्दे हल ना करते हुए हमें हजारों की तादाद में रोड पे आना पड़े। और फिर बताऊंगा सन्नी कांत चिप की ताकत क्या है, फिर बताऊंगा सन्नी कांत चिप के पीछे कितनी जनता, कितने लोग हैं। वो दिखाने का शुरुआत करिए, 50 लोग या 20 लोग लेके आगे तो ताकत दिखा दी। ये आने वाले दिनों में आपको ट्रेलर हम दिखाएंगे। और ये बात याद रखना, मेरे उन तमाम डेली वेजेस लैंड ओनर्स के साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ, वो सारे के सारे की मैं बात करता हूं, कोई पीछे नहीं छोड़ूंगा, जितने भी हैं मैं भाइयों से बोलूंगा, सबकी बात कर रहा हूं कि अगर उनके साथ हल नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में, इसी महीने में बोल रहा हूं 20 तारीख के बाद तो काम छोड़ हड़ताल होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े जन सैलाब में, बहुत बड़े आंदोलन में लोग बाहर होंगे, और एक ही डिमांड होगी कि संघर्ष समिति की, कि जम्मू कश्मीर के अंदर इनके साथ इंसाफ किया जाए और फाइनल ऑर्डर दिया जाए। ना कोई मीटिंग, ना कोई कंप्रोमाइज, ना कुछ, हमें ऑर्डर दिया जाए। और ये मेरा तमाम भाइयों से आग्रह है कि ये वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए, और साथ देना है ना तो सच्चाई का दीजिए, जो आप कहीं पे भी आपके साथ खड़ा हो सके, जो बेचारा भूखा है उसको खाना खिला सके, जो बेचारा परेशान है उसकी परेशानियां हल करा सके। और लेकिन जरूर इसके लिए बात होगी। और सबसे बड़ी बात मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा कि बिजली विभाग के लिए किसने असेंबली के अंदर बात की? इनमें से मैं इनकी बात करूंगा, दूसरों को छोड़ो। इनमें जो लड़ाई अंदर लड़ रहे हैं, बड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे इनको हिंदुस्तान जो है अंग्रेजों से आजाद करवाना हो, इतनी बड़ी लड़ाई अंदर लड़ रहे हैं। तो मुझे बताइए, किसी ने बात की कि गरीबों के बिजली के बिल आए हैं वो माफ करने के लिए बात की? किसने रेजोल्यूशन पास किया इनमें से? कुछ नहीं। भाई साहब, आंखें खोलिए रहे हैं। हम बिजली के बिल पे भी बात करेंगे, गरीबों का बिजली का बिल माफ करने की बात करेंगे। AAY वाला नहीं, PHH वाला भी होगा। जो गरीब होगा, जो नहीं दे सकता बिल, उसके बिल माफ भी होने चाहिए। ये सन्नी कांत चिप इसके ऊपर भी जल्दी लड़ाई लड़ेगा। और मैं तमाम भाइयों से बोलना चाहता हूं कि जो मेरे से कुछ गलत अल्फाज निकले हों, किसी के लिए भी, कोई भी, मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। बाकी जो सच्चाई है वो आपके आगे रखी है और आगे भी रखते आएंगे। और मैं वादा करता हूं, लड़ाई लड़के जीत का सहरा मैं तमाम डेली विजर के सरों में बांधूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये महामाई की कृपा से, अपने रब की कृपा से, तमाम डेली विजर्स के जो नम आंखें हैं, जो मासूम चेहरे हैं, खुशहाली की तरफ लेके जाऊंगा। ये मेरा वादा है। उनके बच्चों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर जीत का सहरा बांध के मैं लाऊंगा। ये मेरा वादा है। तमाम जो डेली विजर मेरे साथ खड़े हैं उनको निराश नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।